आज का लेक्चर जो कि हमने जहां से डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग को स्टार्ट करना है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाटा लिंक लेयर के फंक्शंस। डाटा लिंक लेयर जो कि हम जानते हैं कि आपके जो भी ये आपके पास मॉडल है ओएसआई मॉडल का, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, जिसमें एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। लेकिन आपको जो सर्चिस आपकी होती है वो आपकी फिजिकल लेयर सबसे पहली होती है, फिर डाटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, फिर देन आपकी सेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर होती है। ये आपकी 7 लेयर्स हैं जो कि ओएसआई मॉडल में आपको रिप्रेजेंट की जाती थी। इसके बारे में डिटेल स्टडी मैं करवा चुका हूँ, इसके ट्यूटोरियल में भी आपको लेक्चर आपको प्रोवाइड है, आप वहाँ से देख सकते हैं और इसके बारे में स्टडी आउट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर कौन सी बनती है? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर जो हमने स्टडी करनी है, जो भी हमने नेटवर्क को फॉलो करके जो हमने डाटा लिंक फ्लो करना है एक जगह से दूसरी जगह, या जितनी रिक्वेस्ट आएंगी उसकी तरफ हमने डाटा का फ्लो करना है, तो वो हम बेसिकली डाटा लिंक लेयर में ही हम इसको डील करते हैं, जिसको मैंने आपको मैक और आपको एलएलसी के बारे में बताया था, जो कि आपके लेयर्स में आपको इसके डिटेल पता है। बेसिकली हम डाटा लिंक लेयर में फंक्शन में इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, जो बेसिकली हम इसमें हमने पढ़ना भी इसमें यही है कि डाटा को आपने ट्रांसमिशन साइट पर कैसे किसके साथ लिंक करवाना है और उसका फ्लो कैसे होगा, लाइन डिसिप्लिन आप कैसे रखेंगे अपने डाटा के फ्लो में, और फ्लो को कंट्रोल कैसे करेंगे। थर्ड वन आपका जो 3 इसकी आगे आगे फर्दर है एक्सप्लेनेशन, लाइन डिसिप्लिन, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। जाहिर सी बात है, जब आप ये चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो कंटेंट के हवाले से आपका कोई फ्लो में कोई गड़बड़ आ सकती है, उसको आप एरर कंट्रोल कहेंगे और एरर कंट्रोल को किस तरह टैकल करेंगे, वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो सबसे जैसा कि ये अभी अब नेक्स्ट स्लाइड में डाटा लिंक कंट्रोल का काम जो होता है, ये 3 किस्म के जो फ्लोज हैं, लाइन डिसिप्लिन, फ्लो कंट्रोल्स और एरर कंट्रोल का मुश्तमिल होता है। ठीक है, और लाइन डिसिप्लिन में हमने ये चीज़ देखा, क्या चीज़ पढ़नी है, उसमें ये चीज़ पढ़नी है कि डाटा कौन किसे सेंड करना चाहिए। अब डाटा किसने सेंड किया या हु शुड किससे चाहिए सेंड डाटा। अभी लाइन डिसिप्लिन में मतलब ये होता है इसका कहने का कि आप जब ट्रांसमिशन मीडिया में सेंडर जो रिसीवर की तरफ डाटा फ्लो करता है, तो रिसीवर से पूछा जाता है और उसको पूछना भी पड़ता है कि डाटा कौन सेंड कर रहा है, किसको सेंड करना है, अब किसकी रिक्वेस्ट है या किसको हमने नई डाटा सेंड करना है। ये सारी चीज़ें लाइन डिसिप्लिन में आती हैं। उस लाइन डिसिप्लिन के मुताबिक जिसकी रिक्वेस्ट आती है, जिसकी पहले आती है, जिसकी बाद में आती है, जिसकी दरमियान में आती है, उसको अरेंजमेंट लगा के उनका डाटा का फ्लो करवाया जाता है। सेकंड जो फ्लो कंट्रोल है, उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि हम डाटा कितना सेंड करेंगे सेंडर से रिसीवर की तरफ। एक तो हमने ये पहले लाइन डिसिप्लिन में ये पढ़ना है कि डाटा कौन मांग रहा है, यानी कि किसको सेंड करना है, अब डाटा किसको सेंड करना है, किसकी रिक्वेस्ट चाहिए। सेकंड में हमने जो डाटा का फ्लो था वो ये है कि आपने डाटा कितना सेंड करना है, जिसकी रिक्वेस्ट आई थी, फ्लो कंट्रोल में ये रीड आउट करना है। थर्ड जो एरर कंट्रोल जो पॉइंट है डाटा लिंक लेयर की, जो थर्ड टाइप है वो एरर कंट्रोल है कि हाउ कैन एरर बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। जाहिर सी बात है, इन दोनों चीज़ों में अगर किसी किस्म का एरर आ जाता है तो उस एरर को कैसे डिटेक्ट किया जाना चाहिए और उसको करेक्ट कैसे किया जाना है, बेसिकली हमने ये चीज़ स्टडी आउट करनी है। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे डाटा लिंक लेयर की पहली टाइप, वो है लाइन डिसिप्लिन। लाइन डिसिप्लिन को जिस तरह मैं कंटिन्यू करूँ, उसका सबसे पहला ये स्लाइड में ही मेंशन है कि लाइन डिसिप्लिन फंक्शंस ऑफ द डाटा लिंक लेयर ओवरसीज, जो कि हम इसको अब आगे स्टडी करने लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका डाटा जो कि ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर आपने फ्लो करवाना है, आप जाहिर सी बात है आपको रिक्वेस्ट आएगी तो आप सेंड करेंगे। आप डिसिप्लिन के मुताबिक आप डाटा को फ्रेम के ऊपर रख के, पैकेट को रख कर आप सेंड रिसीवर की तरफ भेजेंगे। जब आपको रिक्वेस्ट ही किसी तरफ से नहीं आई तो आप क्यों टाइम वेस्टेज करेंगे। तो ये डाटा लाइन डिसिप्लिन में बहुत क्राइटेरिया फॉलो करता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिंक
जाहिर सी बात है आपका लिंक होना चाहिए जिसके ऊपर आपने डाटा का फ्लो करना है। राइट ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस टू ट्रांसमिट एट अ गिवन टाइम, उस खास वक्त में जिस डिवाइस को आप डाटा सेंड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर डिवाइस वहां पर राइट अवे में वहां पर मौजूद भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। सेकंड जो इससे नेक्स्ट है लाइन डिसिप्लिन, इसका नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट एंड लाइन डिसिप्लिन में, कि लाइन डिसिप्लिन कैन बी डन इन टू वेज, दो तरीकों से लाइन डिसिप्लिन की जाती है। एक को कहते हैं ENQ जिसको इंक्वायरी कहते हैं, या आप ACK इसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट और एक इंक्वायरी, ये आपका जो पहला आपका वेज है उसकी जो कम्युनिकेशंस है वो पीयर टू पीयर होती है। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, और इनका सब आगे में लैन के जरिए आपस में डायरेक्टली कनेक्टिविटी है, इसको कहते हैं पीयर टू पीयर कम्युनिकेशंस। और एक्नॉलेजमेंट का मतलब यही होता है जिसको आप डाटा सेंड कर रहे हैं उसने आगे आगे से कह दिया कि हाँ जी मुझे चाहिए, एक्नॉलेज कर दिया कि मुझे डाटा चाहिए, तो फिर सेंडर रिसीवर को सेंड करता है, ये होता है एक्नॉलेजमेंट। ऑल और सिलेक्ट का मतलब ये होता है इसमें जो दो वेज में कम्युनिकेशन होती है, एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी वेज में भी कुछ सिस्टम होती हैं जो कि डाटा की रिक्वेस्ट को भेजती हैं किसको फलां किस्म का डाटा चाहिए। सेकेंडरी कम्युनिकेशन में भी एक से ज़्यादा आपके पास डिवाइसेस हो सकती हैं। वन बाय वन जब इसको डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली समझ लग जाएगी। लाइन डिसिप्लिन को कंटिन्यू करते हैं। लाइन डिसिप्लिन की जैसे मैंने आपको बताया इसको एक्नॉलेजमेंट और इसको पोल और सिलेक्ट दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। दो वेज हैं इसके, इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट और पोल सिलेक्ट। सबसे पहले इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट को क्या कहते हैं? व्हेन देयर इज अ डेडिकेटेड लिंक, जब आपके पास दो डिवाइसेस के दरमियान एक पहले से मौजूद डेडिकेटेड लिंक मौजूद हो तो आप तब एक्नॉलेजमेंट या इंक्वायरी कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट और इंक्वायरी की कोऑर्डिनेट्स मौजूद होने चाहिए, जैसा कि आपने जो सेंडर से रिसीवर की तरफ आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका डाटा चाहिए, किसने रिक्वेस्ट की, क्या वो लेना चाहता भी है कि नहीं लेना चाहता, ये कोऑर्डिनेट्स से सारे तय कर पाते हैं। अच्छा, इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट कोऑर्डिनेट्स में आगे इसी की एक्सप्लेनेशन है कि इसमें हमने कोऑर्डिनेट्स ने एक्नॉलेजमेंट किस चीज़ की हासिल करनी है, इस चीज़ की हासिल करनी है कि विच डिवाइस में स्टार्ट है ट्रांसमिशन, कौन सी डिवाइस ने अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक या ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस होती हैं तो जाहिर सी बात है किसी को तो स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ पहले से डिसाइड की जाती है कि किसने अपनी डिवाइस का ट्रांसमिशन का स्टार्ट लेना है। ये हो गया। और वेदर आर नॉट इंटेंडेड रेसिपिएंट इज रेडी, और चाहे ट्रांसमिशन की डिवाइस का कैसे स्टार्ट होना है, चाहे वो रेसिपिएंट रेडी हो या ना हो, उसकी नीयत रेडी होने की है या नहीं है। इसमें ये चीज़ें दो काउंट बहुत करती हैं। जैसे कि आपको दो डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, स्टेशन ए और स्टेशन बी। अब ये हम नहीं डिसाइड करें कि सेंडर रिसीवर के मुताबिक हु शुड स्टार्ट, ए स्टार्ट करे या बी स्टार्ट करे। ये एक जो स्टार्ट करेगा उसने जाहिर सी बात है दूसरे से एक्नॉलेजमेंट लेनी है, इंक्वायरी करनी है, कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक इंक्वायरी करनी है कि हाँ आपको किस किस्म का डाटा चाहिए, क्या चाहिए, चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ये चीज़ें। हाउ कैन वन स्टेशन बी श्योर दैट द अदर इज रेडी? ये क्वेश्चन राइज होते हैं कि डाटा कौन स्टार्ट करेगा और कैसे एक स्टेशन को इस बात का यकीन हो कि वो रेडी है, दूसरा रेडी है। इसका मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। इंक्वायरी और एक्नॉलेजमेंट का वर्क कैसे होता है। ये स्टेशन आपके दो वही स्टेशन है और स्टार्ट लिया अपने स्टेशन एक से स्टार्ट लिया, उसने इंक्वायरी भेजी स्टेशन बी को, कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक इंक्वायरी भेजी कि आपको फलां किस्म की कोई डाटा रिक्वेस्ट चाहिए या आपने किसी चीज़ की डिमांड की है और हम अगर आपको ये चीज़ भेजें तो आप रेडी हैं। और अगर वो स्टेशन आगे से एक्नॉलेजमेंट दे देता है, फैसला कर लेते हैं जी मुझे चाहिए, जैसे ही वो कहता है कि हाँ जी मुझे चाहिए, तो देखें यहाँ से इंक्वायरी इसने पूछा, ठीक है, और इसने आंसर दिया आगे से यस मुझे चाहिए, तो वो एक्नॉलेजमेंट वो फैसला दोबारा
ए के पास स्टेशन के बाद आया, फिर डाटा सेंड हुआ। यानी कि इंक्वायरी और एक्नॉलेजमेंट के बाद डाटा सेंड होना, जो दो क्वेश्चन थे कि कौन स्टार्ट करेगा और किस तरह पता लगेगा कि किसको डाटा चाहिए या वो रेडी है कि नहीं है। अगर ये ना कर देता तो डाटा वहीं पर हमने निगलेक्ट कर देना था। फिर जिस तरह जिसकी रिक्वायरमेंट आनी थी उस तरह हमने उसकी एक्नॉलेजमेंट करते जाना था। ये आपको समझ लगी। इसी तरह डाटा जब उसके पास गया तो उसने आगे से कहा जी मुझे डाटा मिल गया, या उसने फर्दर डाटा की एक्नॉलेजमेंट की तो उसका भी डाटा भेज दिया, फिर उसने फिर एक्नॉलेजमेंट की, यहाँ पर इतना वेट हुआ, डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है। अब इसने फिर एक्नॉलेजमेंट के मुताबिक डाटा सेंड किया और उसकी एक्नॉलेजमेंट हुई। एक्नॉलेजमेंट होने के बाद लास्ट पर जब डाटा आपका सारा रिसीव हो जाता है या जो उस तक बात पहुंच जाती है, ये एंड ऑफ द ट्रांसमिशन है। EOT मतलब एंड ऑफ द ट्रांसमिशन। आपका इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट का वर्किंग ऐसे होती है। इसको आपने डिटेल फॉर्म में आप खुद ही लिखना है डिटेल। ये मैंने आपको समझा जो दिया आपने एज इट इज लिख देना है, इसकी ही एक्सप्लेनेशन है। डायग्राम से समझाना इजी था इसलिए, और आप लोगों को इजीली समझ लगनी चाहिए थी, इसलिए मैंने थ्योरी बेस पर ज़्यादा नहीं किया। मैंने उसको एक्सप्लेन इस तरह किया कि ताकि आपको डायग्राम भी समझ लग जाए कि एक्नॉलेजमेंट के मुताबिक डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है और आप अपनी तैयारी भी कर सकें और उसकी डिटेल फॉर्म अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ये था इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट की वर्किंग। सेकंड जो इसका पार्ट है जो कि हम पढ़ रहे हैं लाइन डिसिप्लिन में, वो दूसरा जो उसका वेज है वो है पोल और सिलेक्ट का। क्वेश्चन जब आते हैं मल्टी पॉइंट सिस्टम के तब पोल और सिलेक्ट का क्राइटेरिया फर्क कर एक बात, और तभी ये भी क्वेश्चन तभी भी राइज होता है कि आर यू रेडी, और ये भी होता है कि विच ऑफ द नोड्स, जो आपके साइट से जहां से आपका डाटा फ्लो स्टार्ट होता है उसको नोड्स कहते हैं। विच ऑफ द नोड्स हैज द राइट टू यूज द चैनल, आपका वो नोड्स उस चैनल को इस्तेमाल करने के लिए ठीक है। ये क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो इस पोल और सिलेक्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। इसकी डिटेल फॉर्म बताता हूँ। पोलिंग बेसिकली होता है कि आपकी जो प्राइमरी डिमांड्स होती हैं या प्राइमरी वांट्स टू रिसीव डाटा, उसको जब सबसे पहले डाटा जिसको रिसीव होता है उसको कहते हैं पोलिंग, प्राइमरी की मोहर लग जाती है। सिलेक्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप प्राइमरी जो वांट्स करते हैं, और पोलिंग में ये इन दोनों का मैं दोबारा वे बता देता हूँ। पोलिंग में आपका दोनों जो डाटा फर्स्टली रिसीव करेंगे जिसको प्राइमरी के डाटा कहते हैं, वो अगर रिसीव साइड से रिसीव करता है डाटा तो उसको पोलिंग कहते हैं, और अगर उसको सेंड करता है तो उसको सिलेक्टिंग कहते हैं। वही डाटा अगर रिसीव हो तो उसको पोलिंग कहते हैं रिसीवर साइड पर, और अगर वही डाटा सेंड हो तो उसको सिलेक्टिंग कहते हैं। नीचे जो लास्ट पॉइंट लिखा है वो ये है कि एवरी डिवाइस हैज़ एन एड्रेस फॉर आइडेंटिफिकेशन। हर डिवाइस के साथ एक एड्रेस होता है जो कि उसकी पहचान करता है। पहचान के मुताबिक आप बता दें। नेक्स्ट इसका मैं समझाता हूँ डायग्राम की मदद से। ये आपका एक सर्वर है, सारा प्राइमरी सेटअप है, और ये आपके पास स्टेशन है, स्टैंडर्ड स्टेशन हैं ABC, एक से ज़्यादा हो गए तो आपकी वो डेफिनेशन भी फुलफिल होगी कि पोल्स में एक से ज़्यादा मल्टी जो डिवाइसेस हैं वो अटैच होती हैं, और उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का जो कंसेप्ट लिया जाता है। और इसमें जो डाटा होता है फर्स्टली जो अगर रिसीव करे तो उसको पोलिंग कहते हैं डाटा, और अगर प्राइमरी साइड पर अगर सेंड डाटा करे तो उसको सिलेक्शन कहते हैं। पोल और सिलेक्ट का इसमें ऊपर क्वेश्चन जो राइज हुआ है, हु हैज़ द राइट टू द चैनल, यानी कि जिसको इन तीनों में से आप ये डिसाइड करना है कि किसको चाहिए डाटा। तो जाहिर सी बात है डाटा चाहिए होगा तो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे भाई डाटा चाहिए, अगर वो कहेगा हाँ जी चाहिए तो हम उसको डाटा सेंड कर देंगे। यही बात होती है। नेक्स्ट स्लाइड जो कि फर्दर एक्सप्लेनेशन है आपको वर्किंग करते हुए दिखा रहा है कि सिलेक्ट का मतलब वहीं पर यूज होगा। मैंने अभी बोला था कि जहां पर आपने डाटा सेंडर से सेंड करना है रिसीवर को, उसने सिलेक्ट किया, इन तीनों डिवाइसेस से होकर गुजरा, और डिवाइसेस से होकर गुजरने के बाद इसकी एक्नॉलेजमेंट हुई कि हाँ जी डाटा चाहिए, तो डाटा उस डिवाइसेस के मुताबिक उसको डाटा सेंड कर दिया जाता है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है, फिर डाटा सेंड की जाता है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है। इस तरह डाटा फ्लो करता रहता है।
इसमें सिर्फ सिलेक्ट का क्राइटेरिया ऐड हो गया, सिलेक्ट के हिसाब से डायग्राम अलग है, पोल के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया अलग होगा। आई होप कि आपको सिलेक्ट के क्राइटेरिया समझ लग गया हो, ठीक है। और सेकंड है आपका पोल के हिसाब से। पोल में जैसे कि आपको रिसीविंग साइड से आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, तो पोल ने प्राइमरी सेटअप से, दोनों ने प्राइमरी सेटअप से ही डाटा सेंड करना है। पोल किया और ए की तरफ भेजा और ए ने कहा जी ये तो हमारा डाटा ही ये हमें नहीं चाहिए, तो उसने नॉट एक्नॉलेजमेंट कर दी या नॉट अलाउड की का एक डेस्टिनेशन पॉइंट में सेंड कर दिया कि पोल उसने सेंड की और उसकी ना हो। फिर उसने डाटा दूसरे को भेजा, उसने डाटा क्या कि उसकी एक्नॉलेजमेंट कर दी, और एक्नॉलेजमेंट करने के बाद आपका जो ये रिसीवर साइट है, आपने सेंड साइट से उसका डाटा सेंड हुआ और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट होगी। ये दरअसल उल्ट है थोड़ा सा, क्योंकि पोल पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने सिलेक्ट पढ़ा था तो सेंडर से आपके रिसीवर की तरफ जा रही थी डाटा सारा, ऐसे ही था। और लेकिन पोल में सेंडर की तरफ से जो रिसीव डाटा होना है उसने आपने सिलेक्ट करना है, तो रिसीव डाटा आपका ये चीज़ है, और सेंडिंग जो आपका डाटा ये जहाँ से आपकी डाटा सेंड होता है वो सेंडिंग पॉइंट होता है। तो अगर इसने रिक्वेस्ट की, इसने पोल सेंड किया तो इसको कहा, बी ने कहा जी मुझे चाहिए, तो बी ने उसको डाटा सेंड कर दिया और उसने बाद में प्राइमरी सेटअप ने उसकी एक्नॉलेजमेंट कर दी, जी मुझे मिल गया डाटा। फिर वो थर्ड से पोल सेलेक्ट करवाता है, और वो अगर उसके पास वो कहता है कि भाई नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो वो उसको नॉट अलाउड की रिप्रेजेंटेशन में नेग्लिजेंस के तौर पर भेज देता है कि नहीं जी मुझे ये डाटा नहीं चाहिए। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोल सेलेक्ट्स। और इसके मुताबिक हमने जो स्टडी आउट की है कि हमने जो लाइन डिसिप्लिन्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें दो वेज हैं, इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट और पोल सेलेक्ट। इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट में हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो डाटा सेंड किया जाता है उसकी पहले इंक्वायरी की जाती है, और उधर से अगर एक्नॉलेजमेंट आती है तो फिर डाटा सेंड करते हैं, इसकी वर्किंग ऐसे होती है। लेकिन पोल और सेलेक्ट में अगर डाटा सेंडिंग साइड से हो तो सिलेक्शन होती है, जिसका हमने 1 बाय 1 देखा था। सिलेक्शन के हिसाब से ये वर्किंग देखी थी, जिसमें सिलेक्ट का एक अलग फंक्शन कॉल होता था सेंडर की तरफ, और जो पोल था उसमें पोल का जो रिक्वेस्ट जाती है उसमें सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि ये रिसीवर साइड पर होती है। आज का जो डाटा लिंक लेयर फंक्शन का जो सेकंड पोर्शन है वो है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल बेसिकली वो आपके जो भी इंफॉर्मेशन या आपके जो भी डाटा फ्लो कर रहा होता है उसको कंट्रोल करना और उसको मैनेज करना इसका काम होता है। जैसे कि आपको स्लाइड में मेंशन है, अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स यूज्ड टू restrict the amount of data the sender can send before waiting for acknowledgement। ये वो प्रोसीजर है जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ जो सेंडर की तरफ से जो अमाउंट ऑफ डाटा सेंड किया जाता है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट फॉर्म में सेंड किया जाता है। मतलब उसको कहने का ये है कि जब एक डाटा सेंड किया जाता है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता है। जब जब उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए यानी कि उसके फैसले के लिए, उसके जवाब के लिए वेट किया जाता है, उसको कहते हैं फ्लो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। हर ईच रिसीविंग डिवाइस हैज़ अ बफर। हर एक डिवाइस में कुछ ना कुछ लिंक होती हैं या क्राइटेरिया होते हैं जिस पर हमें पूरा उतरना पड़ता है। फ्लो कंट्रोल के ये स्केच है जिसमें डायग्राम में दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल, और दूसरा है स्लाइडिंग विंडो। फ्लो स्टॉप एंड वेट में हमने क्या पढ़ना है कि स्टॉप एंड वेट में एक फ्रेम एक वक्त में सेंड किया जाता है, इसको कहते हैं स्टॉप एंड वेट। ये बेसिकली डेफिनेशन भी है। स्टॉप एंड वेट का मतलब है कि ओनली वन फ्रेम आर सेंड टू द अदर साइड ऑन इन अ वन टाइम। एक टाइम पर एक फ्रेम को सेंड करना सेंडर से रिसीवर की तरफ या रिसीवर से सेंडर की तरफ, इसको कहते हैं स्टॉप एंड वेट। सेकंड जो स्लाइडिंग विंडोज है इसमें सेवरल फ्रेम्स यानी कि एक से कई ज़्यादा फ्रेम्स एक वक्त में सेंड किए जा सकते हैं। आइए इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और उसको डायग्राम से समझते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया, उसको कैसे हमने फ्लो आगे करना है। फ्लो कंट्रोल में सबसे पहले स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट का जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंडर सेंड वन फ्रेम एंड वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट फ्रेम।
एक फ्रेम जब सेंड किया जाता है, जब तक उसका आंसर नहीं मिल जाता कि हाँ या ना में मुझे डाटा मिल गया कि नहीं मिला, जब तक उसका आंसर नहीं मिलता तो वेट करवाया जाता है। ताकि वेट किसको करवाया जाता है? अगले फ्रेम। तब तक पहले फ्रेम का वेट किया जाता है और अगले फ्रेम को सेंड करने से पहले पहले जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो अगला फ्रेम नहीं जाएगा। सिंपल है, लेकिन इनएफिशिएंट है। वो किस मामले में? जैसे कि ये आपको इमेज में नजर आ रहा है। आपके इमेज में सेंडर से रिसीवर जा रहा है, सेंडर से डाटा गया रिसीवर साइड। अब जब रिसीवर साइड पर डाटा गया तो जब तक वो रिसीवर हमें एक्नॉलेज नहीं करेगा कि मुझे डाटा मिल गया है, तब तक वो अगला डाटा नहीं सेंड करेगा। तो यहाँ से लेकर इतना जो फासला है वो है वेट टाइम। सेंडर वेट कर रहा है रिसीवर का कि जो डाटा दिया गया है उसको मिल गया। जब वो उसने एक्नॉलेजमेंट कर दी तो उसको दूसरा डाटा सेंड कर दिया जाता है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है, फिर तीसरा डाटा सेंड किया जाता है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है। और इनके दरमियान जो वक्त होता है, जो वेट का वक्त होता है, उसको कहते हैं वेट टाइम। ठीक है, यानी कि डाटा की एक्नॉलेजमेंट जब तक रिसीवर से नहीं आती तब तक वेट होता है, उसको कहते हैं वेट टाइम। ये था कॉन्सेप्ट आपका स्टॉप एंड वेट का। इसी तरह डाटा आपका स्टॉप की और वेट में इसी तरह सेंड किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडोज बेसिकली जिसमें आपको मैंने बताया कि सेवरल फ्रेम्स एक वक्त में सेंड किए जा सकते हैं। कैसे? स्लाइडिंग विंडोज इज एन इमेजिनरी बॉक्स। ये एक किस्म का इमेजिनरी बॉक्स है कि जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों शामिल होते हैं और फ्रेम जो है वो नंबर उस पर लगा दी जाती हैं 1n सीरीज में। जब उनके पास विंडो साइज के हिसाब से उसको नंबर से लगा दी जाती हैं और एक से ज़्यादा फ्रेम जब सेंड कर दिए जाते हैं और उन पर नंबर लगा के सेंड किए जाते हैं तो इससे तलाश करने में मुश्किल नहीं आती। और थर्ड पॉइंट है एन एक्नॉलेज इंक्लूड द नंबर ऑफ नेक्स्ट फ्रेम इज एक्सपेक्ट। और इसमें जो नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है। एक यहाँ पीछे तो एक फ्रेम जब तक उसका डाटा की एक्नॉलेजमेंट नहीं होती थी तो नेक्स्ट का क्राइटेरिया नहीं स्टार्ट होता था। यहाँ पर जब एक से ज़्यादा फ्रेम जब सेंड किए जाते हैं तो उनमें नेक्स्ट फ्रेम के आने की जो एक्नॉलेजमेंट है वो मैटर करती है, बाकी कुछ मैटर नहीं करती। जैसे कि डायग्राम में देखते हैं इसको एग्जांपल के तौर पर कि स्लाइडिंग विंडोज द सेंडर कैन ट्रांसमिट सेवरल फ्रेम बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर देखें कि ये एक फ्रेम है, विंडो के फॉर्म में ये एक फ्रेम है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास एक फ्रेम में डाटा शामिल है जो कि अगली की तरफ जाएगा। और जब ये अगले की तरफ जाएगा एक्नॉलेजमेंट उसकी लेगा तो फिर नेक्स्ट फ्रेम आएगा। इस तरह जाते तो एक से ज़्यादा फ्रेम है तो अगले के आने के पहले एक इंतज़ार होता है, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैं सेंडर की तरफ से देखूं, अब ये विंडो है, विंडो जो कि मैं पीछे बता रहा था आपको, ये वाली विंडो कि जो विंडो मतलब फ्रेम एक पूरा सेट फ्रेम है। इसमें क्या होता है, इसमें सेंडर अगर साइड से देखा जाए तो सेंटर साइड से देखा जाता है तो स्लाइडिंग विंडो जो है सेंटर की तरफ से आ रही होती हैं। तो जब भी श्रिंक होती है किस तरफ? लेफ्ट की तरफ। जारी सी बात है कि आपका जब फ्रेम सेंड किया जाता है तो वो लेफ्ट की तरफ श्रिंक होता है, आगे की तरफ जाना होता है ना, तो लेफ्ट की तरफ श्रिंक होता है और राइट की तरफ एक्सपैंड होता है। यानी कि पीछे से जो श्रिंक होता जाता है, यानी कि वहाँ से डाटा जो है ख़त्म होता जाता है और वो आगे फ्रेम ट्रांसफ़र होता जाता है राइट साइड पर। तो और उसके हिसाब से उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती चली जाती है। जैसा कि ये आपको इमेज में नज़र सेंडर व्यू है, ये बिल्कुल सेंटर्ड विंडो व्यू है जिसमें आपके पास एक फ्रेम है जो कि सेंटर आपको दिखा रहा है 0 1 2 3 4 5 6। ये डायरेक्शन आपकी देखें राइट साइड पर डायरेक्शन है और पीछे से वो लीव करता चला जा रहा है। ठीक है, दिस वॉल मूव्स टू दी राइट व्हेन अ फ्रेम इज सेंड। जब फ्रेम सेंड किया जाता है तो उसकी डायरेक्शन जो है राइट साइड पर होती है। और सेकंड पर वो कह रहा है दिस वॉल मूव्स टू द राइट व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड। और ये तो राइट की तरफ तब जाता है जब इसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाए तो देन वो आगे की तरफ जाएगा ना। स्टॉप एंड वेट में भी ऐसे ही होता था, लेकिन यहाँ पर
एक से ज्यादा फ्रेम्स सेंड किए जा रहे हैं। ये विंडो में एक से ज्यादा फ्रेम्स हैं जो कि कम्बिनेशन ऑफ सेवंस पर हैं, जो सेंड किए जा रहे हैं राइट साइड पर। जो भी जिसकी एक्नॉलेजमेंट 6 की एक्नॉलेजमेंट होगी तो आगे से अगले की बारी आ गई, फिर उसके 5 की बारी, इस तरह ये 4 की बारी, 3 की बारी, 2 की बारी, 1 की बारी, 0 की बारी, इस तरह इनकी कंटिन्यूटी चलती चली जाती है। ये है सेंडर व्यू से विंडो का डायरेक्शन। रिसीवर विंडो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्लाइडिंग जो विंडोज है ऑफ द रिसीवर, वो इसमें भी यही होता है कि लेफ्ट साइड से श्रिंक हो रहा था जब फ्रेम्स रिसीव, अब ये रिसीवर साइड पर है। तो जब सेंटर और रिसीवर साइड पर सिर्फ आपने जो सेंड का वर्ड चेंज करना है और रिसीव का वर्ड चेंज, बाकी आपका वही है कि श्रिंक फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन फ्रेम आर रिसीव, वहां पर था श्रिंक फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन फ्रेम आर सेंड, एक्सपैंड टू द राइट व्हेन एक्नॉलेजमेंट आर सेंड। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके पास जो सेंडर साइड पर भी थी, लेकिन अगर हम रिसीवर व्यू के हिसाब से देखें तो वहाँ पर तो इसी तरह नज़र आएगा। तो बेसिकली आपको नज़र तो वैसे ही आ रहा होगा जैसे सेंडर व्यू है, लेकिन इसको रिसीवर साइड की तरफ लेकर रखें तो आपको पता लगेगा कि इधर भी आपके पास राइट की तरफ जब आपका डाटा फ्रेम रिसीव हो रहा है तो वही आगे की तरफ जा रहा होता है, राइट की तरफ जा रहा होता है। और इसकी एक्नॉलेजमेंट भी तब होती है जब हमें राइट साइड पर मूव होने वाली बॉल की पता लग जाता है कि फलां किस्म का डाटा अगर रिसीव हो गया है, उसकी एक्नॉलेजमेंट होगी, देन अगले फ्रेम की बात आती है। ये है रिसीवर। ये अभी जो हम पढ़ रहे थे ये हम स्लाइडिंग विंडोज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सेंटर और रिसीवर विंडो के बारे में कॉन्सेप्ट था। देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि अभी तक जो सेंडर की तरफ से ये फ्रेम जाना है, डाटा अभी कोई सेंड नहीं हुआ और वहाँ का वहाँ ही पड़ा है, यानी कि जो आपके पास 0 to 6 थे यहाँ पर भी 0 से 6 डाटा 0 सेंड हुआ। जैसे ही डाटा वहाँ पर 1 सेंड हुआ, यहाँ पर 0 देखे पीछे से छूट गया और वहाँ से बाकी की एक्नॉलेजमेंट जिसकी एक्नॉलेजमेंट होती चली 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। जब ये सारे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ये देखे फ्रेम आगे चला जाता है, आगे राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये है बेसिकली फुल डायग्राम कि जिसमें अब बस यहाँ पर देखें, एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि 2 डाटा सेंड किया था। ये जो डाटा सेंड किया गया ना 1, उसकी एक्नॉलेजमेंट आई है। पहले जो डाटा 0 सेंड किया था उसकी एक्नॉलेजमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं थी। डाटा जब कुछ ना कुछ सेंड किया जाता है मतलब 0 सेंड किया गया और उसको 0 रिसीव हो गया, उसने उसकी एक्नॉलेजमेंट दे दी, ठीक है। इसी तरह उसने फिर 1 का ऐसे ही रिसीव डाटा हुआ तो उसको एक्नॉलेजमेंट दे दी। डाटा 3, डाटा 4, डाटा 5 इकट्ठे भेजे, because several frame can send to the receiver side, can send to be response side आप भेज सकते हैं। तो उस मामले में जो भी एक्नॉलेजमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तो अगला फ्रेम आगे राइट की तरफ मूव नहीं करेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका, जो भी क्राइटेरिया था जिसको कहते हैं फ्लो कंट्रोल, जो कि डाटा लिंक लेयर फंक्शन का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने लाइन डिसिप्लिन को रीड आउट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हमने फ्लो कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को रीड आउट किया, जिसमें हमने देखा है कि हम किस तरह अपने, एक दफ़ा रिव्यू करवा देता हूं ताकि अभी से आपकी तैयारी हो जाए कि फ्लो कंट्रोल में जो डाटा सेंड किया जाता है उसमें सेंडर जो है डाटा जब भी सेंड किया जाता है तो वो उस वक्त का वेट करता है जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। वो फॉर्म हो सकती है स्टॉप एंड वेट की फॉर्म में हो सकती है, वो फॉर्म हो सकती है स्लाइडिंग विंडोज की फॉर्म में हो सकती है। दोनों की फॉर्म में उसको वेट जरूर करना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट फ्रेम का आने के लिए। जैसे ही स्टार्ट के सबसे पहले स्टॉप एंड वेट में जैसे कि उसने बताया था कि जैसे एक फ्रेम जैसे सेंड किया जाता है, जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती कि मुझे फलां किस्म का डाटा रिसीव हो गया है, तब तक वो अगला डाटा नहीं सेंड करता। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है आपका स्टॉप एंड वेट का। सेकंड का आपका कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आपने वेट करवाना है। वेट करवाना है मतलब कहने का मकसद ये है स्लाइडिंग विंडोज में कि एक से ज़्यादा फ्रेम सेंड किए जाते हैं और उसमें नंबर्स लगा दिए जाते हैं, और जब नंबर्स आगे मूव करने हो तो पिछले की एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। ये चीज़ स्लाइडिंग विंडोज़ का कॉन्सेप्ट है मेन।
अब इसमें जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि आपके पास इस तरह का कोई फ्रेम होता है, वो आपको विंडो की फॉर्म में आपको शो हो रहा है, लेकिन ये फ्रेम्स है, नंबर ऑफ सेवरल फ्रेम्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि नंबर ऑफ 7 हमने काउंट भी किए थे। और ये 1 बाय 1 इनकी एक्नॉलेजमेंट होती चली जाएगी, तो ये फ्रेम आगे की, ये जो विंडो है आगे की तरफ मूव करती चली जाएगी, और फ्रेम जो रिसीव होता चला जाएगा उसकी एक्नॉलेजमेंट होती चली जाएगी। तो इसमें कुछ सेंडर का व्यू था, सेंडर विंडोज के मुताबिक व्यू था, वही चीज के पीछे से लेफ्ट होती जाएगी, लेफ्ट साइड से, यानी कि जो डाटा एक्नॉलेजमेंट के तौर पर रिसीव होता चला जाएगा वो लेफ्ट होता जाएगा, और अब आगे का फ्रेम जो है, राइट साइड का फ्रेम जो है वो आगे मूव करता जाएगा। ये तब भी होगा जब आपको पिछले डाटे की एक्नॉलेजमेंट होगी। सेंडर व्यू आ गया। इसी तरह आपके पास रिसीवर विंडो में भी ऐसे ही होता है कि जब उसका जो डाटा जो उसके पास रिसीव्ड हो गया है वो श्रिंक कर देता है लेफ्ट साइड पर, और बाकी का जो डाटा होता है जिसकी एक्नॉलेजमेंट आ रही होती है वो उसको राइट साइड पर आगे मूव करके बाकी की जो फ्रेम्स हैं उसको कंटिन्यू करता है। ये रिसीवर विंडोज में इसका कॉन्सेप्ट था।